Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi dears, how are you? I do hope you people will all fine. And today I will tell you a very important topic that is properties of chi-square distribution. This video will be very informative and pertaining very unique and intriguing points. I do expect that you will utilize this video. So number first, chi-square distribution. It is one of the probability distribution in the phase of statistical inferences which deals with both quantitative and qualitative variables. यानी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस हैं. ये वो वाहिद डिस्ट्रीब्यूशन है chi-square डिस्ट्रीब्यूशन जो दोनों टाइप के वेरिएबल से डील्स करती है, उनको हैंडल करती है, कंट्रोल्स करती है, आया वो वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो. chi-square डिस्ट्रीब्यूशंस इन दोनों वेरिएबल्स क्या करती है, हैंडल करती है. ठीक है. It has importance in both types of research, that is quantitative and qualitative research. हमारे पास जो टॉप क्लास रिसर्च होती है उसमें एक क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव रिसर्च. तो chi-square डिस्ट्रीब्यूशन वो वाहिद डिस्ट्रीब्यूशन है, इधर रिसर्च आपकी क्वांटिटेटिव टाइप की है या क्वालिटेटिव टाइप की है, आपको हेल्प देगी. chi-square डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या करेगी, अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगी. ठीक है. और इसके साथ साथ ये भी बड़ी जरूरी बात है कि इट इज ओनली अ डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज पैरामेट्रिक एज वेल एज नॉन पैरामेट्रिक. chi-square डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पैरामेट्रिक भी है और नॉन पैरामेट्रिक भी है. अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टेस्ट में भी आता है, पब्लिक सर्च कमीशन में, किसी भी इंटरव्यू लेवल में, कि जो chi-square डिस्ट्रीब्यूशन है आया ये पैरामेट्रिक है, नॉन पैरामेट्रिक है. सो यू रिस्पॉन्सिबल विद दैट. इट इज बोथ पैरामेट्रिक एज वेल एज नॉन पैरामेट्रिक. chi-square is a continuous distribution because the nature of random variable is continuous. ठीक है. And its range is from 0 to infinity. The chi-square distribution has only one parameter, a single parameter, that is degrees of freedom, and degrees of freedom is denoted by n. The mean of chi-square distribution, which is denoted by expectation of chi-square, is equal to n. This is what n. मतलब ये कि chi-square डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है, जो इसकी एवरेज है, वो इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बराबर होती है. अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि कमीशन में कि अगर हमारे पास chi-square डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 10 है तो इसका मीन क्या होगा. तो एग्जैक्टली उसका मीन भी क्या होगा, इसका मीन भी 10 होगा. Its variance is twice times of its degrees of freedom, that is variance of chi-square distribution is equal to 2 times degrees of freedom, यानी twice. ये क्वेश्चन जो है मुझसे कमीशन में पूछा गया था कि अगर chi-square डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 8 हो तो उसका वेरिएंस क्या होगा. तो डेफिनेटली उसका वेरिएंस क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 16 होगा. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. इसके साथ साथ ये प्रॉपर्टी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ chi-square is less than variance of chi-square, यानी the mean of chi-square distribution is always less than that of its variance. okay? यानी chi-square का डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है हमेशा इसके वेरिएंस से क्या होता है, लेस होता है. इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड. chi-square डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, चूंकि इसकी राइट टेल जो होती है लंबी होती है. और पॉजिटिवली स्क्यूनेस को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसके लिए आसान से कुलिया है कि उसमें हमारे पास जो मीन होता है वो ग्रेटर देन होता है मीडियन, एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड. तो ये रिलेशनशिप आपने याद रखना है. ठीक है. एक बड़ी जरूरी बात है कि स्क्यूनेस को हम कैसे डिक्रीज करेंगे, चूंकि स्क्यूड तो होती है. ठीक है. तो स्क्यूनेस डिक्रीजेस व्हेन n यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अप्रोच टू इंफिनिटी. जो आपके पास chi-square डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो मूव करेगी, इंफिनिटी की जानिब एक्सीड होगी, बढ़ेगी, तो आपकी जो स्क्यूनेस होगी वो क्या होगी, वो कम होगी. ठीक है. इट हैज हाईएस्ट स्क्यूनेस. अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि chi-square डिस्ट्रीब्यूशन में हाईएस्ट स्क्यूनेस किस पॉइंट पे होती है. तो याद रखना एट n इज इक्वल टू 1. जब आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 होती है तो इस टाइम पे chi-square की स्क्यूनेस का जो होता है वो पीक होता है. और अगर आप इसको एक ग्राफ में शो करेंगे तो आपको ये जस्ट लाइक जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन, जे शेप कर्व प्रोवाइड करेगा.
या आप ये भी कह सकते हैं इसकी जो शेप होगी वो जस्ट लाइक हाइपरबोलिक कर्व होगी। तो आप ये कह सकते हैं, ये एमसीक्यूज भी पेपर में आया था कि एट n इज इक्वल टू 1 द शेप ऑफ chi square डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट। तो उसमें ऑप्शन था हाइपरबोलिक, तो इसकी ऑप्शन क्या, आपने किसको क्लिक करना होगा, हाइपरबोलिक कर्व को क्लिक करना होगा। बीटा 1 जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी कहते हैं, या इसको हम थर्ड स्टैंडर्डाइज मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, 8 ओवर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी 8 ओवर n के बराबर होगा। ये भी आपने याद रखना है। इसके साथ साथ बीटा 2 जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस कहते हैं, मूवमेंट रेशियो भी कहते हैं, और इसको हम फोर्थ स्टैंडर्डाइज मूवमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 + 12 ओवर n विच इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर देखा जाए तो जब बीटा 2 की वैल्यू, अब देखा अगर इसको हम देखें बीटा 2 का, तो chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में बीटा 2 की वैल्यू 3 से हमेशा बढ़ जाएगी। तो अगर इसको हम मद्देनजर रखें तो chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास एक किस्म की लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर आप इस n को इंक्रीज करेंगे तो फिर आपके पास बीटा 2 की वैल्यू जो है वो 3 आएगी, विच इज अप्रोक्सीमेटली मेसोकर्टिक एंड कोइंसाइड्स विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की ये भी प्रॉपर्टी है, इसकी ये भी करेक्टरिस्टिक्स है, खासियत है कि इट आल्सो सेटिस्फाइज एडिटिव प्रॉपर्टी जिसको हम रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। यानी chi स्क्वायर उन डिस्ट्रीब्यूशन में से भी है जो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, होल्ड करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। आइए आपको थोड़ा सा बताते हैं कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। लेट्स सपोज हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो chi स्क्वायर को अप्रोच कर रही है विद n1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एक और वेरिएबल है रैंडम वेरिएबल y, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, chi स्क्वायर विद n2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यानी हमारे पास x की डिस्ट्रीब्यूशन भी chi स्क्वायर है, y की भी chi स्क्वायर है। अगर हम इन दोनों वेरिएबल को सम कर लें, ऐड कर लें, जमा करें, तो याद रखिएगा इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगी, chi स्क्वायर ही होगी with n1 plus n2 degrees of freedom. So this philosophy, this phenomenon is actually called additive property or reproductive property. Most often this question is asked in commission level that what is additive property. This one is the simplest example of additive property, and its second name is reproductive property. And the last property, it follows, yani chi square distribution follows normal distributions, normality is symmetrical when n approach to infinity. यानी जो हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को इंक्रीज करेंगे, आपकी जो chi square डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप होगी वो नॉर्मेलिटी को फॉलो करेगी। तो डियर्स, आई डू एक्सपेक्ट दैट यू हैव गॉट द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।